नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत करता हूं मैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम मुराई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कंपनी ने बैक टू बैक अपर सर्किट लोअर सर्किट ऐसे ही टाइम पास कर दिया है। आज कंपनी अपने 52 वीक लो पे चल रही है, यानी कि बीते फ्राइडे यानी कल की बात करता हूँ मैं, तो कल की क्लोजिंग कंपनी की 0.30 में थी यहाँ पे। अब ऐसे में इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मैं इतना लॉस हो रहा है, मैं क्या करूँ। काफ़ी सवाल है, काफ़ी कमेंट है मेरे पास, भर भरे कमेंट आए थे पिछले वीडियो पे। दोस्तों पिछले वीडियो पे काफ़ी अच्छा आपने सपोर्ट दिखाया है। तो दोस्तों, जो सपोर्ट पिछले वीडियो दिखाया है, ऐसा सपोर्ट अगर आप इस पे दिखाते हो, मैं आपके लिए और भी दोस्तों अच्छी जानकारी लेके आ जाऊँगा यहाँ पे। अब देखो, 5 डे क्या हुआ 5 डे में। देखो पहले गिरावट कितनी है, 10% की। अब ये 10% कोई आज की नहीं है। पहले कंपनी का हाई लो देख लो एक बार यहाँ पे, 0.30 पैसे, यानी कि बीते फ्राइडे को कंपनी 52 वीक लो पे थी। हाई था कंपनी का 1 रुपये 24 पैसे का, जो कि ये हाई काफ़ी टाइम पहले था। आज तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का लो पे ही चल रही कंपनी। अभी मैं अगर 5 डे के बाद एक मंथ का टाइम आपको दिखाऊं, यहाँ पे टाइम फ्रेम एक मंथ में, तो एक मंथ में 60 पैसे का हाई था और लो था 30 पैसे का, यानी कि कामकाज 30 से 60 के बीच में हुआ है। यानी कि कंपनी में बीते एक मंथ के अंदर 50% गिरावट हो चुकी है। तो बिल्कुल 50% राइट बात है कि हाँ, वाकई में 50% गिरावट हो भी गई है यहाँ पे, क्योंकि बैक टू बैक गिरावट का माहौल ही चल रहा है यहाँ पे। कंपनी की कहीं से कहीं तो उम्मीद नहीं है कि कंपनी यहाँ से कम बैक कर सकती है। लेकिन जिन जिन दोस्तों का अभी फिलहाल कंपनी में लॉस हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उनका एक ही सवाल है, मेरा लॉस हो रहा है, क्या मैं एग्जिट कर लूँ क्या इस कंपनी से। तो देखो, एग्जिट करने की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे। पहले आप विचार करो कंपनी के बारे में कि कंपनी तो अच्छा खासा बिजनेस तो कर रही है, कंपनी बिजनेस सही कर रही है, तो फिर एग्जिट करने की बात कहाँ से आ रही है यहाँ पे। ये हर बार मेरे पास कमेंट पिछले वीडियो पे आया था, आज के वीडियो पे कमेंट आया था यहाँ पे सुबह वाले पे, कुछ दूसरे कमेंट आया था कि मैं इस कंपनी से एग्जिट कर रहा हूँ। एग्जिट करने की बात कहाँ से आ रही है दोस्तों, हर बार यहाँ पे। हाँ, एग्जिट करने की बात तब आती है जब आपका अगर 50% लॉस हो रहा है और आप एक बार सोच लो कि यार चलो मैंने एग्जिट करना है, जो लॉस हो रहा है उसको मैं निकल जाऊं। तो देखो, ऐसी गलती मत करो आप यहाँ पे। ये बात मैंने भी कही थी आपको पहले भी कि गलती मत किया करो, आप यहाँ पे जानबूझ के गलती मत किया करो। ये कंपनी मार्केट में बहुत ही जल्द कमबैक करेगा यहाँ पे, ये बात मैं अभी बोल दूं आपको। इतना तक तो मैं बोल दूं आपको कि कंपनी को कमबैक तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। पहले आप यहाँ पे, अगर मैं आपके सामने 6 मंथ का चार्ट दिखाता हूँ, तो देख लो आप यहाँ पे, 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 12 पैसे के आसपास का हाई था, वहीं लो 30 पैसे का है। कितनी गिरावट है यहाँ पे, आप खुद विचार, 70% की, 73% गिरावट कंपनी में हो चुकी है। देख लो आप यहाँ पे। अब इस गिरावट को लेके कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यार गिरावट करवा रही कंपनी, कंपनी अच्छी नहीं है यहाँ पे। देखो कंपनी, आप परसेंटेज के ऊपर मत जाओ। हर बार आप परसेंटेज के ऊपर जाते हो कि 70% गिरावट हो गई है, 90% गिरावट, 80%, 100% गिरावट हो गई, मैं क्या करूँ, मैं क्या। देखो, हर बार आप परसेंटेज में जा रहे हो, मत जाया करो आप यहाँ पे। एक बार कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखो, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखो आप यहाँ पे, तो आपको जान के समझ में आ जाएगी कि हाँ यार चलो ठीक है, कम से कम रिजल्ट तो ठीक है यहाँ पे। अब देखो, कंपनी का चार्ट काफ़ी ख़राब है। अगर मैं आपके सामने पूरा एक साल यानी कि 12 मंथ का चार्ट आपके सामने ओपन करता हूँ ना, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा लॉस यहाँ पे। लेकिन लॉस के अंदर भी आपको अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते 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 कंपनी ने काफ़ी टाइम निकाल दिया है। देख लो आप, देख लो। अब इस लॉस को देख के कुछ इन्वेस्टर बोलेंगे, अरे यार ये कंपनी खराब है। हाँ देखो, ठीक है, आपके ऊपर है वो तो। आप जज किसको कर रहे हो, जज कैसे कर रहे हो, आप परसेंटेज को देख के जज कर रहे हो कंपनी को, तो ये गलती आप मत किया करो। 50% अगर लॉस हो गया कंपनी में, तो आप 50% लॉस को लेकर चल रहे हो, यार कंपनी लॉस करवा रही है, ऐसा नहीं चल रहा दोस्तों यहाँ पे। 5 ईयर का टाइम दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो एक टाइम पे कंपनी थी कहाँ पे, यहाँ पे देख लो किस प्राइस पे थी, 9.33 पैसे पे। अब विचार करो आप यहाँ पे, इस प्राइस पे कंपनी आज कहाँ चल रही है, विचार कर लो। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई ना यहाँ पे। अब देखो, समय देखो, यहाँ से कंपनी धीरे धीरे 21 के बाद धीरे 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 22, 23, 24, 25 में तो सिर्फ और सिर्फ 0.30 पैसे पे आ गई। यानी कि ये 5 साल के लो पे कंपनी चल रही है आज यहाँ पे। क्या मिला आपको 5 साल में, सिर्फ और सिर्फ लॉस मिला है, बस और कुछ नहीं मिला। एल से ओ से लॉस, ये सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस मिला है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे नहीं मिला है। लाइफ टाइम का चार्ट मैं आपको दिखाऊं, तो भी आपको लाइफ टाइम में भी सिर्फ और सिर्फ लॉस मिला है।
और आज कंपनी लाइफ टाइम के लो पे चल रही है यहाँ पे। आप इसको 52 वीक लो मानो या आप 52 वीक का लो मानो या आप बोलो कि ये चलो 1 मंथ का लो मानो, लेकिन आज कंपनी लाइफ टाइम के लो पे चल रही है यहाँ पे। यानी कि मुराई ऑर्गेनाइजर लिमिटेड से ऐसी उम्मीद तो लोगों ने नहीं की थी कि यार कभी समय आने पे इतना भी लॉस कंपनी यहाँ पे करवा सकती है। ये आपके सामने मैंने एक रिजल्ट ओपन किया है, क्वार्टर रिजल्ट। इसको देख के आप क्या बोलोगे, एक बार विचार कर लो आप यहाँ पे। ये है, ये क्वार्टर जून क्वार्टर का रिजल्ट, यानी कि Q1 का जून का। अब आएगा Q2 का सितंबर का। बात याद रखना आप यहाँ पे, हर एक बात में पॉइंट रहेगा यहाँ पे। अब रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना है 3.99 करोड़ का, यानी कि एक बात बोलूँ मैं आपको, एवरेज तो 4 करोड़, एवरेज CR 4 CR का मान लो। अब ईयरली बेस को देखूंगा ना मैं इसको यहाँ पे, तो ईयरली बेस पे आपको 1620% का जंप आपको देखने को मिला है। 1620% एक तरह से देखूँ ना मैं तो अच्छी बात है कि कम से कम अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है और ईयरली बेस को बीट कर दिया है। नेट इनकम देखूंगा मैं, अब नेट इनकम इस बार Q2 में हुई है कंपनी की। टोटल नेट इनकम हुई थी कंपनी की 7.44 करोड़ के आसपास की, तो इसको मैं 7.5 करोड़ एक एवरेज में लेके चलूंगा, 7.5 CR लेके चलूंगा एवरेज में। अब इसको अगर मैं इसी को देखूंगा ईयरली बेस पे, तो ईयरली बेस पे 3156 यानी कि 3156% का आपको 3100 आएगा। अब 3156% का आपको जंप देखने को मिला है, यानी कि काफी मतलब बहुत ही ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिला, जंप मिला है ईयरली बेस पे। डिल्यूट ईपीएस का बात करूंगा मैं, 0.08 था इस बार यहाँ पे। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 186.51 करोड़ के आसपास का है, जो कि ईयरली बेस पे 277.61% के आसपास का आपको जंप देखने को मिला है। ये हो गया कंपनी का नेट इनकम और रेवेन्यू, और दोनों मतलब ईयरली बेस का और क्वार्टर बेस का, दोनों आपके सामने मैंने ओपन कर दिया था यहाँ पे। अब मैं आपको लेके आया हूँ स्क्रीनर की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। इनको पॉइंट को आप देख के बता दो मेरे को कि हाँ कंपनी को क्या करना चाहिए यहाँ पे। मैंने आपको हाई लो बता दिया उधर, करंट मार्केट प्राइस अब 61.4 करोड़ का मार्केट कैप लेके कंपनी चल रही है। अब इस मार्केट कैप को देखो, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, यही बोलोगे ना, अरे यार मार्केट कैप बहुत कम है। ये तो मार्केट कैप देखो, पेनी स्टॉक में यही होता है, अंडर 100 करोड़, अंडर 100 करोड़ का मार्केट कैप अगर कंपनी लेके चल रही है CR का, तो कंपनी वो पेनी स्टॉक है, मान लेना आप यहाँ पे। क्योंकि आप बोलोगे 1000 करोड़ का मार्केट, नहीं दोस्तों, हाँ होती है लेकिन बहुत कम मिलती है आपको यहाँ पे। अब इसका बुक वैल्यू 1 रुपीज़ 0.2 का है यहाँ पे। ROE है 5.59 का, और ROC है 4.20% के आसपास का। फेस वैल्यू 1 रुपये से कंपनी की, तो इसने स्प्लिट भी दे दिया है, बोनस भी दे दिया है, और डिविडेंड पे आते टाइम कंपनी आपको, आते आते वक्त डिविडेंड भी आपको कंपनी पे टाइम टाइम पे बिल्कुल दे रही है। अब अगर मैं दिखाऊँ आपको बीते परसों का या कल का वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे कल का वॉल्यूम में आपको बहुत गिरावट, मतलब परसों के मुकाबले गिरावट मिली एक तरह से बोलूँगा, और बीते मंडे के मुकाबले भी आपको गिरावट देखने को कहीं ना कहीं मिली है। ये 23 का है, ये 21 का है, ये 20 का है, और ये फ्राइडे का, बीते फ्राइडे का, जो कल गया उसका नहीं, पीछे वाला फ्राइडे का। ये हो गई बात यहाँ पे कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला आपको यहाँ पे। अब आपके सामने कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट है यहाँ पे, अब देख लो क्वार्टर रिजल्ट, देखो क्या बोलोगे आप यहाँ पे, देख लो। ये है इस क्वार्टर का, ये Q4 का है, 3 का है, Q का है, 1 का है, जो कि ये सेम है यहाँ पे, देखना आप यहाँ पे। तो ईयरली बेस पे तो आपको बड़ा जंप मिला है, लेकिन क्वार्टर बेस पे आपको अच्छा खासा जंप देखने को रिजल्ट में मिला है यहाँ पे। ये रिजल्ट आपके सामने मैंने ओपन कर दिया था। अब मैं जाऊँगा दोस्तों कंपनी के क्या अपडेट है, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ भी कुछ अपडेट मेरे को मिल सकती है। पहले आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा, जो कि अब देखो पब्लिक के पास 100 काफ़ी टाइम से 100% चल रही पब्लिक के पास होल्डिंग यहाँ पे, तो ठीक है कोई खास नहीं यहाँ पे। एक और अपडेट है यहाँ पे, अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 13 ऑफ LODR मीटिंग अपडेट। इसमें क्या बोला है, ये 2 अक्टूबर की मीटिंग है यहाँ पे दोस्तों, याद रखना आप यहाँ पे। 13 AGM एड जोर्नेड फ्रॉम September 13 2025 टू October 7 25 ड्यू टू लैक ऑफ क्वारम VI वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग OA। इसके साथ कुछ मीटिंग हुई थी यार, उससे पहले कंपनी का अनाउंसमेंट किया था कि हम एक ड्यू टू लेक ऑफ क्वारम को अपडेट दिया था, बिल्कुल दिया था यहाँ पे। एक बोर्ड मीटिंग का अपडेट भी है कंपनी के ऊपर, जो 11 अक्टूबर को होना था, लेकिन अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं आया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है कोई अपडेट नहीं आया तो कोई बात नहीं है, हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि मीटिंग का अपडेट हमको चाहिए यहाँ पे। ठीक है नहीं आया तो नहीं आया, मतलब अपडेट कुछ किया ही नहीं कंपनी ने यहाँ पे कि अपडेट देना है, मीटिंग करनी है। मेरे साथ मीटिंग भी नहीं हुई होगी जहाँ तक लग रहा है मेरे को।
ये चार्ट आपके सामने ओपन कर दिया है। चार्ट ठीक ठाक है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो फ्यूचर के लिए। बाकी मैंने आपको कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो में दोस्तों नहीं दी गई है।